नमस्कार मित्रों, जैसा कि यूपी-टीईटी के लिए आवेदन मांगे जाने के विषय में बीएड, डीएलएड और अन्य शिक्षा से स्नातक जो हैं उनके लिए यह बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार था कि यूपी-टीईटी के लिए कब से आवेदन मांगे जाएंगे। तो अब उनके लिए बहुत ही बड़ी ये खबर है, उनके लिए खुशखबरी है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 के लिए ऑनलाइन आवेदन 15 जून के आसपास से शुरू करने की तैयारी चल रही है। तो यह 15 से आवेदन मांगे जाए या 20 से मांगे जाए, हम सभी विद्यार्थियों से यह चाहते हैं कि वे अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से करें। यूपी-टीईटी परीक्षा 2 स्तरों पर ली जाती है। पहला प्राथमिक स्तर की परीक्षा जिसमें कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए होता है, और दूसरा उच्च प्राथमिक जो कक्षा 6 से कक्षा 8 के लिए होता है। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 150 होती है और कुल अंक भी 150 अर्थात प्रत्येक प्रश्न 1-1 अंक का होता है। और इस परीक्षा को पास करने के लिए जनरल को 60% अर्थात 90 अंक और ओबीसी, एससी, एसटी को जैसा कि 5% रिलैक्सेशन मिलता है, जिससे हम कह सकते हैं कि उन्हें 55% अर्थात 82 अंक लाना अनिवार्य होता है। अब आइए देखते हैं कि किस प्रकार प्रश्न पत्र आता है। तो कक्षा 1 से कक्षा 5 के लिए अर्थात प्राइमरी स्तर के प्रश्न पत्र जो आते हैं किस प्रकार, तो इसमें कुल 5 खंड होते हैं। पहला खंड बाल विकास और शिक्षण विधि से संबंधित होता है, जिसमें 30 प्रश्न आते हैं 30 अंकों के। और दूसरा खंड जो होता है वह गणित का होता है, जिसमें भी 30 प्रश्न आते हैं 30 अंकों के। और तीसरा खंड पर्यावरणीय अध्ययन का होता है, जिसमें 30 प्रश्न 30 अंकों के होते हैं। और चौथा खंड भाषा फर्स्ट का होता है, जिसमें हिंदी है, उसमें 30 प्रश्न आते हैं 30 अंकों के। और पांचवा खंड भाषा द्वितीय अर्थात लैंग्वेज सेकंड का होता है, जिसमें अंग्रेजी, उर्दू और संस्कृत में से किसी एक भाषा का चयन करना होता है। इसमें भी 30 प्रश्न आते हैं 30 अंकों के। यदि टोटल किया जाए तो 150 प्रश्न आते हैं 150 अंकों के। अब बात करते हैं कक्षा 6 से कक्षा 8 तक के लिए अर्थात उच्च प्राथमिक स्तर की यानी अपर प्राइमरी लेवल की जो प्रश्न पत्र होता है, इसमें कुल 4 भाग होते हैं अर्थात कुल 4 खंड होते हैं। प्रथम खंड में बाल विकास और शिक्षण विधि से संबंधित 30 प्रश्न पूछे जाते हैं 30 अंकों के। और सेकंड खंड अर्थात द्वितीय खंड भाषा फर्स्ट का होता है, जो हिंदी भाषा का होता है। इसमें भी 30 प्रश्न होते हैं 30 अंकों के। और तीसरा खंड जो है वह भाषा सेकंड का होता है, जिसमें अब प्राइमरी के समान ही अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत में से किसी एक भाषा का चयन करना होता है। इससे भी 30 प्रश्न आते हैं 30 अंकों के। और जो चौथा भाग होता है यह क और ख में बटा होता है। चौथे का क भाग जो होता है यह विज्ञान एवं गणित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए होता है, और इसमें 60 प्रश्न आते हैं 60 अंकों के। और भाग 4 का ख खंड जो होता है यह आर्ट साइंस अर्थात मानविकी एवं अन्य विषयों से संबंधित विद्यार्थियों के लिए, जैसे कॉमर्स के। इसमें अर्थात यूँ कहें कि जो चौथे का ख है यह सामाजिक अध्ययन एवं कॉमर्स विद्यार्थियों के लिए, जो सामाजिक अध्ययन एवं अन्य विषय से संबंधित 60 प्रश्न होते हैं 60 अंकों के। तो इस प्रकार हम देखें तो यह जो टोटल प्रश्न है, चाहे प्राथमिक स्तर का हो चाहे उच्च प्राथमिक स्तर का, 150-50 प्रश्न होते हैं 150 अंकों के। तो मित्रों, जो समय बचा है इसमें आप भरपूर तैयारी करिए और इस परीक्षा में अधिक से अधिक अंकों को प्राप्त करें। धन्यवाद।